करने वाला ये शब्द है लुप्त प्राय। भाषाएं एक नहीं हजारों की संख्या में, क्यों और कैसे, क्या कारण है उसके, और आज इस वैश्विक मंच पे इस मुद्दे को इस तरीके से पैनल के द्वारा क्यों उठाया जा रहा है, सोचिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताया है कि इस सदी के अंत में पूरे संसार की 95% भाषाएं खत्म होने जा रही है, या खतरे में जा रही है, वो मरने जा रही है, या वो बिल्कुल लुप्त होने जा रही है। कितनी? 95% भाषाएं पूरे संसार में। तो सोचिए भाषाओं का क्या हाल है, क्यों है, किसके कारण है, वही है मुद्दे। इसके बहुत बड़े बड़े कारण हैं जो मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बोले हैं, और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि आदिवासियों के साथ क्या कुछ हो रहा है। ये भाषाएं ज्यादातर आदिवासियों की भाषाएं, संसार के सभी आदिवासियों की जो भाषाएं हैं वो इसी तरीके से, आदिवासियों ने तो अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास और पुरखों की परंपराओं को तो कई पीढ़ियों से, हजारों पीढ़ियों से अपने मौखिक कंठ में वो पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए हैं, बिल्कुल जीवंत रूप में, वास्तविक रूप में, और सजीवता के साथ, सामूहिकता के साथ, सहभागिता के साथ, पूरे समुदाय की उपस्थिति के साथ, चाहे वो जंगल, पहाड़, दर्रे, वीरान घाटियों में, पहाड़ों में या बर्फ में, कहीं पर भी किसी भी स्थान पर रहे। हर आदिवासी समाज की एक भाषा और बोलियां हैं, उनकी अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी संस्कृतियां हैं, और वो उनकी अपनी मातृभाषाओं और बोलियों में है। और ये संविधान में पहली खूबी दर्ज है कि आदिवासी वही समाज है जिनकी अपनी मातृभाषाएं हैं। उन मातृभाषाओं में ही उनके संस्कृति है, उनका मतलब खान पान, पहनावा, उनके रीति रिवाज, उनकी मूल जो अस्तित्व है वो भाषाओं से निर्मित हुआ है। तो आज ये संकट कैसे उपस्थित हुआ है? ये संकट उपस्थित हुआ है तथाकथित विकासवाद से, भौगोलिकरण से, वैश्वीकरण से, शिक्षा से, तथाकथित सत्ता के जो प्रभाव है उनसे, धार्मिक वर्चस्व से, आपके विस्थापन से, आपको खदेड़ने से, आपका मतलब शारीरिक, मानसिक रूप से, बौद्धिक, जो आपको शैक्षणिक संस्थानों में या स्कूल में या कॉलेज में आपका जो माध्यम है, उस माध्यम से आपकी मातृभाषाओं को आपसे अलग किया जा रहा है। क्या आप अपनी मातृभाषा में पढ़ पाए हैं? क्या आपकी मातृभाषा वो है जो आज आप अपना रखे हैं? आपके रोजगार की भाषा वो भाषा नहीं है जो आपकी मातृभाषा थी। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि इस सदी के अंत में 95% भाषाएं खत्म होने जा रही है, संकटग्रस्त है, या वो मरने जा रही है, या लुप्त प्राय होने जा रही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह भी कहा है कि हर 2 सप्ताह में एक भाषा मरती है। सोचिए, भाषा कोई प्राणी है जो मरेगा? भाषा एक संस्कृति है, भाषा एक सभ्यता है, भाषा एक समाज है, भाषा एक इतिहास है, और भाषा एक संसार का बहुत विस्तृत ज्ञान है जो उस समाज के साथ खत्म हो जाता है, जो समाज उस भाषा का उपयोग करना बंद कर देता है। जैसे अश्विनी कुमार सर ने बताया कि वो भाषा को बोलने वाली अंडमान निकोबार की एक अकेली महिला थी। 2010 में बीबीसी की न्यूज आप डालेंगे तो उसमें आ जाएगा कि वो एक अकेली महिला थी जो वो भाषा का इस्तेमाल करती थी, तो वो मर गई, तो उनके साथ वो भाषा भी मर गई। भाषाएं मरने के कई कारण होते हैं। हम उसका उपयोग करना छोड़ देते हैं, वो व्यवहार में नहीं आती है, बड़े बुजुर्ग तक सीमित रह जाती है, नई पीढ़ी उसको अपना नहीं पाती, और नई पौध को हम दे नहीं पाते, तो भाषा का क्या होगा? फिर जो पुरानी पीढ़ी है उसके साथ ही उसका अंत हो जाएगा। मेरे युवा साथी राजेश राठौर जी ने कहा कि शिक्षा का माध्यम होनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि जो युवा यहाँ बैठे, क्या उनको अपनी अपनी मातृभाषाएं आती है? देखिए, कुल मिला के 4 हाथ ऊपर खड़े हुए हैं, तो सोचिए कितने लोग बैठे, कितने लोगों के मात्र, तो कौन बचाएगा, कौन पढ़ाएगा उस नई पीढ़ी को? तो पहले युवाओं को सीखना होगा, पहले उन मतलब सबको सीखना होगा जिनको वो नहीं आती है। हम सीखेंगे तभी तो सिखा पाएंगे नई पीढ़ियों को। हम सिर्फ वादे करेंगे या सिर्फ यहाँ भाषण देके जाएंगे तो उससे कोई बचाव नहीं होगा। हमें बड़े बुजुर्गों से भी उनके जो परंपरागत ज्ञान, उनके लोकोक्ति, मुहावरे, पहेलियां, गीत, उनकी जो भी भाषा शैली है, जो भी उनके प्रतीक चिन्ह है, गोदड़ा है, मांडना है, उनके पहनावा है, उनका खान पान है, उनका गहना है, उनके तौर तरीके, हर किसी की एक बहुत विस्तृत कहानी है और बहुत जीवंत है, सजीव और पूरी मानवता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन सबका संयोजन पूरे राष्ट्र को या पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना होगा, क्योंकि ये वैश्विक मंच है और हम आदिवासी है, वैश्विक है, पूरे संसार में रहते हैं। संसार में मैं बताना चाहूंगी, जब भाषा पे सवाल हो रहा है, भाषा के मुद्दों पे हो रहा है, कि संसार में पूरे 12 भाषा परिवार हैं। इन 12 भाषा परिवारों में लगभग 7000 भाषाएं जिंदा है। अभी 7000 भाषाएं जिंदा है। भारत में 5 भाषा परिवार है। इन 5 भाषा परिवारों में बहुत सारी भाषाएं हैं जो अभी जिंदा है, जिनका सर्वेक्षण हुआ है, जो एक आलेख के रूप में वंदना दी का मैंने आलेख पढ़ा था, उसमें दे रखा कि 19,569 भाषाएं आज भी फिलहाल है भारत में मौजूद। 19,569 भाषाएं आज भी मौजूद है भारत में। लेकिन उन भाषाओं को अलग अलग डिवाइडेशन में बांट रखा है। आप लोगों को पता है संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं को दर्ज किया गया है अनुसूची 8 में,
और जो 99 भाषा है वो नन शेड्यूल में डाल रखी है, किसी को मतलब माइनॉरिटी में डाल रखा, किसी को डेंजर में डाल रखा, किसी को मतलब और भी बहुत लुप्त प्राय में डाल रखा है। और कई भाषा तो है जो कहीं पर भी दर्ज नहीं है, जबकि भाषाएं जिंदा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। पूरे भारत में आदिवासी समाज में सबसे ज्यादा आबादी भारत में है आदिवासी समाज की, और भारत के आदिवासी समाज का जो मीणा समाज है, आदिवासी मीणा समाज जो सबसे शिक्षित समाज है, आबादी में 1 करोड़ से भी अधिक है उनकी आबादी, लेकिन उनकी भाषा को मृत भाषा दर्ज किया गया है। ये बहुत बड़ी साजिश है। हमारी भाषाओं को मृत दर्ज करके हमारी संस्कृति को, हमारी पहचान को और हमारे अस्तित्व को खत्म करने का एक तरीका है। तो हमें अब खुद को ही उठ खड़ा होना है। जैसे सर ने इतना कुछ किया है, मैडम ने इतना कुछ किया है, और ये वैश्विक मंच भी आज हमारे साथ कदम ताल मिला रहा है जनजातीय साहित्य को लेकर या आदिवासी समाज को लेकर। तो हम सबको मिलकर कदम ताल मिलाकर एक समन्वय बनाकर हम सबको बचाने के लिए आदिवासी भाषाओं के ज्ञान को सहेजना होगा। क्योंकि भारत के जो 5 भाषा परिवार है, उनमें 5 भाषा परिवारों में मैं बताना चाहूंगी, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार है, अंडोमानी निकोबारी भाषा परिवार है, और तिब्बती भाषा परिवार है, और भारोपीय भाषा परिवार है। तो इन सारे भाषा परिवारों में आदिवासियों की ही भाषा ज्यादा है। सिर्फ भारोपीय में थोड़ी कम है, लेकिन भारोपीय में भी आदिवासियों की भाषा है। लेकिन ये वास्तविक जानकारी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आपको कहेंगे कि आदिवासियों के पास कोई भाषा नहीं है, जबकि मूल पहचान पहले आदिवासियों की मूल भाषा से ही होती है, और हम आदिवासियों की सबसे बड़ी पहचान उस संस्कृति या उस भाषा से ही सिद्ध होती है। मेरी भाषा का जिक्र वो जैसे भाषा सर्वेक्षण कई जगह हुए हैं, या डॉक्टर जो गणेश नारायण देवी प्रसाद है, उन्होंने भी भाषा सर्वेक्षण किया। तो उसमें माडी का, जगरोटी का, राठी का, पचवारी का, डूंडाड़ी का, या मतलब मीणी भाषा की जितनी भी बोलियां थी, मीणा बाहुली जो क्षेत्र था, उन क्षेत्र की भाषाओं का जिक्र तो किया है, लेकिन उनको कहीं मेंशन नहीं किया कि ये मीणा समाज की बोलियां हैं। तो यही तो साजिश है। आपका उद्देश्य कुछ और होता है और शो कुछ और करते हैं। जब भाषाएं हैं, समाज का बाहुल्य है वहां पर, तो उस भाषा को दर्ज करने में कहाँ दिक्कत आती है। हमें उस चीज को स्वीकार करना होगा, और अब हमें खुद को ही उन चीजों को स्थापित करना होगा। क्योंकि वादे तो बहुत कुछ होते हैं, राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में, शैक्षणिक रूप में, लेकिन हम जब वास्तविक चीजों का सामना करते हैं तो सच्चाई कुछ और ही होती है। और उसका उदाहरण हम अपने व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। तो समय की कमी है, आगे और भी एक सत्र चलना है, अभी वक्त और है। तो मैं जो आदिवासी समाज के बहुत बड़े महान अगुवा रहे हैं और वो नोबेल पुरस्कार प्राप्त